अस्सलामुअलैकुम। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि किसी रिएक्शन में हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कैसे पता लगेगा। हम कैसे पता लगा सकेंगे कि अगर ये दो रिएक्टेंट हैं तो इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा है जो प्रोडक्ट को कंट्रोल में रखता है, कौन है जो रिएक्शन को कंट्रोल में रखता है, जो कौन है जो अर्ली कंज्यूम हो जाता है। तो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता लगाना है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। एलआर मालूम करने का, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने का एक बहुत सादा सा ट्रिक है। लेकिन इससे पहले आप एक बात याद रखें, आपको पता होना चाहिए कि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इक्वेशन में फार्मूले के साथ ये जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे ये 1 लिखा हुआ है और Cl2 के साथ ये 1 लिखा हुआ है, तो ये बैलेंस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट लिखे होते हैं ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। तो हमारा ट्रिक ये है कि हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट की मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो लेते हैं, यानी रिएक्टेंट के मोल को उसकी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, यानी मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों रिएक्टेंट की ली जाती है। जिस रिएक्टेंट की मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोएस्ट निकलती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं कि कैसे मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो से हम पता लगा सकेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और जिसकी मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो कम होगी, लोएस्ट होगी, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो मिसाल को देखते हैं। क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 1 gram of Cl2, find out the limiting reactant and amount of the product। जब 1 ग्राम हाइड्रोजन का 1 ग्राम Cl2 से रिएक्शन करता है तो हमें पता लगाना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और जो प्रोडक्ट बनती है उसकी अमाउंट कितनी है। तो हम इस ट्रिक के जरिए सीखेंगे। तो हम सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन Cl2 से होगा तो बनेगा HCl। फिर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। उसके बाद हमें हाइड्रोजन का 1 ग्राम दिया गया है और Cl2 का भी 1 ग्राम है। तो हम सबसे पहले मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। तो मास ओवर मोलर मास, तो मास जो है हाइड्रोजन का वो 1 दिया गया है, मोलर मास H2 का 2 होता है, डिवाइड करेंगे तो ये हाफ मोल आ गए हाइड्रोजन के। इस तरह मोल ऑफ Cl2 निकाले जाएंगे, मास ओवर मोलर मास। तो मास जो है वो 1 ग्राम है Cl2 का और मोलर मास जो है Cl2 का 71 होता है। तो इस तरीके से 1/71 मोल आ गए Cl2 के। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो। तो हम सबसे पहले मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो ऑफ H2 लेते हैं। तो H2 के अगर मोल देखें तो वो हाफ है, ये लिखेंगे, और उसके जो कोएफिशिएंट है बैलेंस इक्वेशन में तो ये 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो जो उसकी मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो आ गई वो हाफ आ गई। अब देखते हैं मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो ऑफ Cl2। तो हम देखते हैं कि Cl2 के जो मोल है वो 1/71 है, वो लिखेंगे। फिर नीचे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं कि Cl2 के 1 है, तो 1 यहां लिखेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो 1/71 जो है वो मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो Cl2 की आ गई। तो H2 की मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो हाफ है, जबकि Cl2 की मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो 1/71 है। तो Cl2 की मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो कम है, इसलिए इस रिएक्शन में Cl2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इस रिएक्शन में हमें मालूम हो गया कि मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो सबसे कम Cl2 की है, तो Cl2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मालूम करेंगे। एक बात याद रखें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं प्रोडक्ट के मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो के, यानी लिमिटिंग
रिएक्टेंट के मोल टू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो हमेशा बराबर होगी प्रोडक्ट के मोल टू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट Cl2 है और इसके जो मोल हमारे पास मौजूद हैं वो 1/71 है, तो वो ये लिखेंगे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो Cl2 के हैं वो इक्वेशन में 1 है, तो उन्हें लिखा जाएगा बराबर मोल ऑफ HCl हमने मालूम करने हैं और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट HCl के इक्वेशन में 2 है, तो 2 लिखा जाएगा और फिर जब इसको हल किया जाएगा तो मोल ऑफ HCl जो निकलेंगे वो 2/71 निकलेंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के मोल आ गए। जब प्रोडक्ट के मोल आ जाएंगे तो वेट निकालने के लिए मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो HCl के जो मोल हैं वो 2/71 है, मोलर मास HCl का 36.5 होता है। तो इसका जो जवाब आ गया वो 73/71 ग्राम HCl प्रोड्यूस होगा और जब इसको डिवाइड करेंगे तो वेट ऑफ HCl 1.028 ग्राम है। तो इस तरीके से हमने इस ट्रिक में सीख लिया कि मोल टू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कैसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता लगाते हैं। तो जिसका मोल टू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम निकला था वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था और फिर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम की। अब हम पता लगाएंगे फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम आर नॉट। हमने पता लगाना है कि ये जो रिएक्शन हमें दिया गया है इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम इन्वॉल्व है भी कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमने इस रिएक्शन में देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 मोल एल्यूमिनियम के 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो हमें एल्यूमिनियम के 54 ग्राम दिए गए हैं और ऑक्सीजन के 160 ग्राम दिए गए हैं। हमने देखना है कि प्रोडक्ट कितना बनता है और हमने सीखना है कि क्या ये जो रिएक्शन है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। और हमने ट्रिक से ये भी सीखना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम मोल बना लेते हैं। तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम के जब मोल बनाएंगे तो वो 2 मोल निकलेंगे और जब हम 160 ग्राम यानी 160 ग्राम ऑक्सीजन के मोल बनाएंगे तो वो 5 मोल निकलेंगे। तो इस तरीके से हमें एल्यूमिनियम के मोल पता लग गए 2 मोल और ऑक्सीजन के मोल पता चल गए 5 मोल। तो हमने क्या करना है कि हमने दोनों रिएक्टेंट यानी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशो लेंगे और दोनों रिएक्टेंट यानी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के मोल की रेशो लेंगे। अगर ये दोनों रेशो आपस में बराबर आ जाएं तो फिर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है लिखेंगे और ऑक्सीजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है लिखेंगे। एल्यूमिनियम के मोल जो हैं वो 2 है लिखेंगे और ऑक्सीजन के जो मोल हैं वो 5 है लिखेंगे। तो हमने देखा कि इस रिएक्शन के लिए एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के मोल के रेशो की बराबर नहीं है। जब स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशो और दोनों के मोल की रेशो बराबर ना हो तो समझ लें कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम है। अब हम मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम लेते हैं। तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम ओवर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम, तो यहाँ मोल ऑफ एल्यूमिनियम 2 हैं, एल्यूमिनियम के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 हैं तो 2/4, तो ये आ गया हाफ। अब मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो ऑक्सीजन की लेंगे तो मोल ऑफ ऑक्सीजन ओवर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, तो हम देखें कि हमारे पास ऑक्सीजन के मोल 5 हैं तो ये यहाँ 5 लिखा जाएगा और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वेशन में 3 है तो ओवर 3 लिखा जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन और ये हमारे पास आ गई मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोएस्ट है, तो जिसकी मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोएस्ट होती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
अब एल्यूमिनियम जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसकी मदद से हम प्रोडक्ट के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। याद रखें लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो बराबर होती है प्रोडक्ट के मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो के। तो हम यहाँ मोल ऑफ एल्यूमिनियम यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल लिखेंगे तो एल्यूमिनियम के मोल हमारे पास 2 हैं, वो आ गए। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एल्यूमिनियम का इक्वेशन में 4 है, वो आ गया। मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने मालूम करने हैं और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वेशन में 2 है तो वो लिखेंगे। रीअरेंज करके हमें मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड पता लगे तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गए 1। अब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वेट निकालना है तो वेट निकालने के लिए मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 1 है। मोलर मास हम यहाँ फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। 2 एल्यूमिनियम जो है उनका जो वेट होगा वो 54 होगा और 3 ऑक्सीजन का वेट जो है वो 48 होगा। तो टोटल जो मोलर मास निकलेगा वो 102 ग्राम पर मोल होगा। तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मोल 1 है, मोलर मास 102 है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो वेट निकलेगा वो 102 ग्राम निकलेगा। तो इस तरीके से हमने आज के टॉपिक में सीखा कि हम कैसे जो है पता लगा सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और हम कैसे पता लगाएंगे कि आया ये प्रॉब्लम जो दिया गया है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम है भी कि नहीं। अल्लाह हाफिज।